नमस्ते मित्रों, चरक संहिता के सूत्र स्थान के तीसरे अध्याय आरग्वधीयम अध्याय की व्याख्या करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये अध्याय बही परिमार्जन यानी एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेहों का वर्णन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए 6 प्रकार के चूर्ण और लेप जिनका वर्णन किया गया है उनके बारे में जान लेते हैं। ये सभी योग यानी प्रिपरेशंस हैं जिनको डिफरेंट ड्रग्स यानी प्लांट्स हर्ब्स को लेकर बनाया गया है। मैं इस प्रकार के 6 ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला योग है अमलतास, चकवड़, करंज, अडूसा, गिलोय, मदन फल, हल्दी और दारू हल्दी का। दूसरा योग है गंधविरोजा, देवदारू, खदिर, धव, नीम, वायबडंग और कनेर की छाल का। तीसरा योग है भोजपत्र की गांठ, लहसुन, शिरीष, लोमश, गुग्गुलू और सहजन का। चौथा योग है वन तुलसी, कुटज, सप्तपर्ण, पीलू, कूठ और चमेली की पत्ती का। पांचवा योग है कड़ुआ बच, हरेणु, सफेद निशोथ, दंतीमूल, भिलावा, गेरू और काले सुरमे का। छठवां योग है मनाशिला, पिंड हरताल, घर का धूम, बड़ी इलायची, कासीस, लोध्र, अर्जुन, नागरमोथा और राल का। ये हमने 6 योग बताए हैं और इनको अलग अलग अगर हम गोपित से भावित करके यानी उसमें पीस कर और उसमें सरसों का तेल मिलाकर चूर्ण करके घर्षण के लिए या लेप करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इन योगों का प्रयोग मनुष्य के कठिनाई से ठीक होने वाले कुष्ठ में, नए किलास रोगों में यानी व्हाइटिश जिसमें डिस्कलरेशन होता है, इंद्रलुप जिसमें हेयर फॉल होता है, किटिम कुष्ठ का एक भेद है उसमें, और भगंदर है, इचिंग है, अर्श है, अपची और पामा, इन रोगों को बहुत ही जल्दी ठीक करता है। इसके बाद 7वां है कुष्ठादि लेप। इसमें कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, तुलसी, पटोल, नीम, अश्वगंधा, देवदारू, सहजन, सरसों, तुम्बरू, तेजबल, धनिया, केवटी मोथा, चंडा, इन औषधियों को इक्वल अमाउंट में लेना होता है, उसका चूर्ण बनाना होता है, उसको तक्र में पीसना होता है। फिर अपने शरीर में सरसों का तेल लगाने के बाद इस उबटन को लगा लेना होता है। इसके प्रयोग से इचिंग और पिड़काएं यानी फुंसियां छोटी छोटी, कोट, कुष्ठ और शोथ यानी एडिमा है तो उसमें हेल्पफुल होता है। इसके बाद आता है कुष्ठादि चूर्ण। इसमें कुष्ठ, गिलोय, तुत्थ, दारू हल्दी, कासीस, कंपिल्लक, मोथा, लोध्र, गंधक, राल, वायबडंग, मनशिला, पिंड हरताल और कनेर की छाल, इन सभी को लेना है, इनका चूर्ण करना है। फिर अपने शरीर में सरसों का तेल को मलना है और इस चूर्ण का छिड़काव करना है। इसके प्रयोग से रिंगवर्म, खुजली यानी इचिंग, कीटिम कुष्ठ, पामा और विचर्चिका ये सब शांत होते हैं। इसके बाद मनशिलादि और तुत्थादि लेप के बारे में बताएंगे। इसमें मनशिला, पिंड हरताल, मरीच, सरसों का तेल और मदार का दूध, इन सबको पीसना है और प्रदेह के रूप में स्किन डिजीज में प्रयोग करना है। प्रदेह एक्चुअली क्या होता है? प्रदेह कफ और वात विकारों को दूर करने के लिए प्रयोग होता है। मोटा और गर्म और गीला होता है यानी ये जल्दी सूखता नहीं, तो ये प्रदेह होता है। जबकि अगर हम प्रलेप को देखें तो ये पित्तज विकारों को दूर करने के लिए यूज होता है। ये ठंडा होता है, पतला होता है और सूख जाने वाला होता है। इसके बाद 10वां योग है इसमें तुत्थ यानी कॉपर सल्फेट, जिसका कोरिलेशन है वो वायबडंग, मरीच, कूट, लोध और मनशिला, इनको सरसों के तेल में मिलाकर पीसकर प्रदेह के रूप में लगाया जाता है। 11वां योग है रसांजनादि लेप। इसमें रसांजन, चक्रवट के बीज, इन दोनों को इक्वल अमाउंट में लेना, कैथ की पत्ती के रस से पीसना है और लेप लगाना है। 12वां है करंज के बीज, चकवड़ के बीज और कूट, इन तीनों को इक्वल अमाउंट में लेकर गोमूत्र से पीसना है और लेप करना है। दोनों योग कुष्ठ रोग के नाशक हैं। हरिद्रादि लेप के बारे में जानते हैं। इसमें हल्दी, दारू हल्दी, इंद्रियव, करंज के बीज, चमेली की पत्ती, कनेर की जड़ की छाल और कनेर के मूल का काष्ठ भाग, तिलकसार, इन सबको समान मात्रा में लेना है, गोमूत्र से पीसना है और लेप लगाना है। इससे कुष्ठ रोग शांत हो जाता है। अब 14वां योग जो है वो पाकयुक्त मनाशिलादि लेप का है, जिसमें मनाशिला, कुटज की छाल, कड़ुआ कूट, लोमश यानी कासीस, चकवड़ का बीज, करंज, भोजपत्र की गांठें, कनेर की जड़, इन सब का चूर्ण बनाना है। एक कर सबका लेना है और एक आढ़क तुशोदक और पलाश के वृक्ष को जलाकर निकाला गया पलाश स्वरस उसमें मिलाना है और हल्की आग पर पकाना है। जब पककर ये सब गाढ़ा होने लगे और ऐसा लगने लगे कि ये कलछी में लग रहा है, तब हम इसको उतार कर इसका लेप करते हैं शरीर पर। इससे सभी प्रकार के कुष्ठ रोग शांत हो जाते हैं। मित्रों, जब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सभी प्रकार के कुष्ठ रोग शांत हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का योग अगर प्रॉपरली दोष, व्यक्ति, देश, काल
इन सब चीज़ों को अगर देखकर यूज किया जाए तो ये कहीं ना कहीं हर एक प्रकार के कुष्ठ रोग में किसी न किसी रूप में हेल्पफुल है। उसके बाद हम आते हैं आरक बदादी लेप में। आरक बदादी लेप में अमलतास की पत्ती, काली मकोई की ताजी पत्ती, कनेर की पत्ती, इनको इक्वल अमाउंट में लेना है, मट्ठे से पीसना है और ओबटन तैयार करना है। फिर रोगी अपने शरीर में सरसों के तेल का अभ्यंग करे और इस ओबटन को लगाए, इससे कुष्ठ रोग शांत हो जाता है। इसके बाद है 16वां कोलादी लेप, जिसमें बेर, कुल्थी, देवदारू, रासना, उड़द, अलसी और अन्य तेल फल, जैसे तेल फल में क्या होता है, सरसों होता है, एरंड होता है, तिल होता है, क्योंकि इनसे तेल निकलता है इसलिए इनको तेल फल कहते हैं। कूट, वच, सौंफ और जौ का आटा, इन सबको इक्वल अमाउंट में लेना है, इनका चूर्ण बनाना है और कांजी से पीसकर अम्ल बनाकर लेप करना है। इससे वात विकार दूर होते हैं। और एक और 17वें नंबर पे वात व्याधि हर लेप फिर से पढ़ते हैं। इसमें आनु पशु पक्षियों का मांस और मछली का मांस इक्वल अमाउंट में लेना है, वेशवार बनाना है और गरम गरम प्रदेह लगाना है, उससे वात व्याधि का नाश होता है। वेशवार क्या होता है, इसमें मांस जो होता है उसमें हड्डी नहीं रखते हैं, उसको पीसते हैं, उसमें गुड़, घी, पिपली और मिर्च मिलाते हैं और उसको वेशवार कहते हैं। अगला एक और योग है 18वें नंबर पे, जिसमें गंध वर्ग की औषधियां ली जाती हैं और दशमूल की औषधियां ली जाती हैं। इन दोनों वर्गों की औषधियों को पीसा जाता है और गरम गरम करके उसमें घृत, तेल, वसा और मज्जा, ये चारों स्नेह मिलाए जाते हैं और उसका लेप किया जाता है। इससे सभी वात विकारों का नाश होता है। 19वें नंबर पे है उदर शूलग्न लेप, जिसमें जौ के आटे और यवक्षार को तक्र से पीसा जाता है और गरम गरम ही पेट पर लगाया जाता है, इससे पेट का दर्द ठीक हो जाता है। और 20वें नंबर पे है वात व्याधि हर लेप, इसमें कुष्ठ, सौंफ, वचा, जौ का आटा, इन चारों को कांजी से पीसना है और तिल का तेल मिलाकर गरम गरम करके वात विकारों पर लेप लगाना है। इसके बाद 21वें नंबर पे है वात रक्त हर लेप, इसमें सौंफ, सोया, मुलेठी, महुआ का फूल, बला का मूल, चिरौंजी, कशेरू, विदारीकंद और मिश्री, इन सभी औषधियों को समभाग में लेना है, चूर्ण करना है और घी मिलाकर वात रक्त पे लेप लगाना है। वात रक्त में अगर दर्द होता है तो एक 22वें नंबर पे उन्होंने योग दिया है, जिसके घटक हैं रासना, गिलोय, मुलेठी, बला, अतिबला, जीवक, ऋषभक, इन सभी को इक्वल अमाउंट में मिलाना है और दूध के साथ घी का पाक करना है। अगर इस घी में मोम मिला लेते हैं, उसके बाद लेप करते हैं, तो वात रक्त का जो पेन होता है उसमें हेल्पफुल होता है। 23वें नंबर पे है गोधूमादि लेप। गोधूम का अर्थ होता है गेहूं, तो यहाँ पर गेहूं का आटा, बकरी का दूध, घी मिलाकर लेप करने से वात रक्त की वेदना शांत होती है। और शिरशूल होने पर तगर, उत्पल, चंदन और कड़ुआ कूट, इन सबको इक्वल अमाउंट में लेना है, उसमें घी मिलाना है और उसका लेप करना है, तो उससे शिरशूल शांत होता है। अब पढ़ते हैं प्रपौंडरीकादि और शिरशूल नाशक लेप, जिसमें पुंडरीक, देवदारू, कड़ुआ कूट, मुलेठी, छोटी इलायची, कमल का फूल, नील कमल का फूल, लौह, एरका, पद्मकाष्ठ, चोरक, इन सबको एकत्र मिलाना है और घी मिलाकर शिरशूल में लेप करना है। 26वें नंबर पे अगर हम देखें तो इसमें पार्श्वशूल को ठीक करने वाली औषधि का वर्णन है, जिसमें रासना, हल्दी, दारू हल्दी, जटामांसी, सौंफ, सुआ, देवदारू, मिश्री, जीवंती का मूल, इन सब में घी और तेल मिलाकर सुखोष्ण लेप करना है। सुखोष्ण मतलब सुहाता सुहाता हल्का गर्म पार्श्वशूल में लगाना है। दाह शामक लेप, इसमें शैवाल, कमल, नीलकमल, वेद, तुंग यानी नागकेशर, पुंडरीक, अमृणाल यानी खस, लोध्र, प्रियंगु, कालेयक, चंदन, इन सब में घी मिलाकर लेप बनाना है, तो इससे दाह का शमन होता है। 28वां नंबर पर है दाह शामक लेप एक और, जिसमें मिश्री, लता यानी मंजिष्ठा, बेत, पद्मकाष्ठ, मुलेठी, इंद्रायण, नलिन, दूर्वा, दुरालभा का मूल, कुश का मूल, काश का मूल, जल यानी सुगंध वाला, एरका, इन सब का लेप करना है, इससे दाह का शमन होगा। 29वें नंबर पे है शीतनाशक लेप, जिसमें शैलेय, इलायची, अगर, कड़ुआ कूट, चोर पुष्पी, तगर, दालचीनी, देवदारू और रासना, इन सब का लेप लगाना है। बहुत ही जल्दी ये शीत का शमन करता है। इसके बाद 30वें नंबर पे है विषग्न लेप, जिसमें शिरीष और निर्गुंडी की छाल का लेप किया जाता है और इससे विष शांत हो जाता है। 31वां है शिरीषादि स्वेदहर प्रदेह, जिसमें शिरीष, लामज्जक, नागकेशर, लोद्र, इन सब का प्रयोग त्वक दोष नाशक और स्वेद रोधक के रूप में प्रयुक्त होता है। जबकि आखिरी प्रदेह दुर्गंधी हर प्रदेह है, जिसमें तेजपत्र, सुगंध वाला, लोद्र, अभय यानी खस या औषध चक्रपाणी के अनुसार और चंदन, इन सब का प्रदेह दुर्गंध नाशक होता है। इस आरग्वदीय अध्याय में सिद्ध और महर्षियों द्वारा पूजित भगवान आत्रेय ने संसार के हित की कामना से अनेक रोगों को नाश करने वाले 32 सिद्धतम यानी सफल चूर्ण और प्रदेहों का वर्णन किया है। इत्यग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते
सूत्रस्थाने भेषजचतुष्कम् आरग्वधीयो नाम तृतीयोऽध्यायः।